हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबर के फतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए और खुदा के जलाल के लिए। मेरे अज़ीज़ो, इंडिपेंडेंट इवेंजेलिकल चर्च पेंटिकॉस्टल, मेरे अज़ीज़ो, हम मिलकर यीशु के नाम को जलाल दें। मैं इस्लामाबाद से पास्टर जावेद सुंदर, जो आपके साथ अब कलाम पेश करने को हूँ। आइए कलाम मुक़द्दस के लिए हम दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज के खूबसूरत इस वक्त के लिए। आज का कलाम सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का, निजात का सबब बने। वापस मानी बहुत सारी जिंदगियां तेरे कलाम के वसीला तब्दील हो जाएं, ईमान लाएं और निजात पाएं। आज का कलाम उन जिंदगियों के लिए बरकत का बाहिश बने, ताकि तौबा करें और अपने आप को गुनाह से और बदिश से और बुरे कामों से, बुरे मंसूबों से निकालें और तेरी हसूरी में आए। मसीह यीशु, अबलीस के जूले, अबलीस के बंधनों को तोड़ना और गंदी तासीरों को, शैतान की कुव्वतों से आज़ाद करना। मसीह यीशु, आज का कलाम इन सब के लिए बरकत का बाइस बने और उनके जिंदगियों के अंदर तेरा कलाम काम करे। सारा जलाल तुझे मिले, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे अजीजों, कलामे खुदा से हम चंद बातों को देखेंगे। खुदा के कलामे मुक़द्दस में, अंजील मुनावरा में बड़ी प्यारी बातें लिखी हैं। आज की कलाम मेरे लिए और आपके लिए होगा। मेरे अज़ीज़ों, कलामे खुदा के अंदर मेरे गुनाहों को या आपके गुनाहों को खुदा नहीं देखता, देखना नहीं चाहता। उनके लिए दुआ करो तो वो नहीं सुनना चाहता। आइए कलामे मुक़द्दस से हम देखेंगे, गुनाहगार की दुआ नहीं सुनता। मेरे अज़ीज़ों, यिर्मयाह 7 बाब उसकी 16 आयत है, पर तो इन लोगों के लिए दुआ न कर और न इनके वास्ते आवाज बुलंद कर और मुझसे मिन्नत और शिफा न कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। तो उनको नहीं देखता कि वो यहूदा के शहरों में और यरूशलेम के कोचों में क्या करते हैं। बच्चे लकड़ियां जमा करते हैं और बाप आग जलाते हैं, औरतें आटा गूंथती हैं ताकि आसमान की मलका के लिए रोटियां पकाएं और गैर मबूदों के लिए तपाकर मुझे जोश दिलाते हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हमने गौर करनी है, ये बस्तियां, ये लोग, ये कौम, ये कबीले, ये दुनिया
यहूदा के शहर के अंदर। मेरे अज़ीज़ों, जो आपकी बस्तियां हैं उनके अंदर क्या काम हो रहे हैं? लोग कम देखते हैं, लेकिन खुदा हर वक्त उन बस्तियों पर, उन लोगों पर, यहूदा के शहरों पर नजर करता है। हमारी गुनाहों की सजा खुदा यिर्मयाह नबी को क्या कह रहे हैं? तो उनके लिए दुआ ना कर, तो उनके लिए मिन्नत ना कर। तो नहीं देखता इन बस्तियों के अंदर, यरूशलेम के अंदर, यहूदा के शहर के अंदर क्या हो रहा है? जब हमारा किरदार ठीक नहीं होगा तो यरूशलेम की कूद को क्या किया जाएगा? गिरा दिया जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, यरूशलेम से निकलकर कहां जाओगे? जब बनी इस्राएल को खुदा ने अपने बंदा मूसा, खुदा के मंसूब को इस्तेमाल किया, कहा बनी इस्राएल को लेकर निकल, और यहां से इनके लिए वो मकाम नहीं, मिस्र की गुलामी से निकाला। 40 दिन का सफर 40 साल बन गया, और ना उनकी जूतियां टूटी, ना उनके कपड़े फाटे, और ना उनके लिए तंदूर लगाए गए, लेकिन खुदा आसमान से उनके लिए अनाज भेजता था। दिन को बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर उनके आगे आगे चलता था। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, यहूदा के शहरों में क्या हो रहा है, गली और कूचों में क्या हो रहा। मेरे अज़ीज़ों, लोग भी आने जाने वाले देखते हैं, लेकिन खुदा की नजर हर वक्त लगी हुई है। खुदा अपने लोगों को हर वक्त देखता है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम अपनी बदी से इनकार करेंगे, जब हम अपनी खुदी का इनकार करेंगे, जब हम अपनी जिंदगी को साफ करेंगे, तो तब खुदा आपके साथ होगा। खुदा पाक है, खुदा मुकद्दस है, उसका कलाम भी मुकद्दस है। और जो ऐब की बातें नहीं सुनता, वो मार दिया जाएगा, वो हलाक हो जाएगा, और उसके लिए कब्र का अजाब भी होगा। मत सोचें कि हम बचकर चले जाएंगे, निकल जाएंगे। और खुदा कह रहा है, ऐसे लोगों के लिए दुआ भी ना कर। ऐसे लोगों की दुआ, ऐसे लोगों के लिए तो दुआ करेगा, तू रोएगा, तू चिल्लाएगा, तू आवाज को बुलंद करेगा, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। भी कलाम मुकद्दस के अंदर बहुत सारे खादम या बहुत सारे लोग इस बात को याद करते हैं, भाई गुनाहगारों के लिए खुदा आया था, गुनाहगारों के लिए यीशु मसीह आया था, गुनाहगारों के गुनाहों को माफ करने के लिए। मेरे अज़ीज़ों, जिस गुनाहगार को उसने पकड़ लिया, उसको गुनाहगार नहीं रहने दिया, लेकिन उसको साफ किया, उसको मुकद्दस किया, उसकी जिंदगी के अंदर काम किया, उसके साथ कलाम किया, उसको मां ब्लेस किया, उसको बरकत दी।
आज आप भी बरकत ले लें। उन लोगों के लिए दुआ ना कर जो जनाकार हैं, जो बेकार हैं, जो बुरी काम करने वाले हैं, जो बुत परस्ती करने वाले हैं, जो मूर्तियां नु सजदा करने वाले हैं, जो बुरे काम करते हैं। उनके लिए तो दुआ ना कर, क्योंकि वो अपनी बदी का इनकार नहीं करते, वो अपनी खुदी का इनकार नहीं करते। वो यही कह रहे हैं, बाप दादा ने मन खाया वो मर गए। मेरे अज़ीज़ों, वो तो मर गए, लेकिन आज अपने आप को बुझा लें, आज अपनी जिंदगी को बुझा लें, आज अपनी जिंदगी को दुरुस्त कर लें, आज अपने आप को तैयार कर लें, ताकि खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करता है, खुदा अपने लोगों को बुझाता है, खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें चाहिए कि हम तौबा करें, अपने खुदा को हरगिज़ ना भूलें। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने लोगों की हिफाजत के लिए अपने फरिश्तों को नाजिल करता है, अपनी कुदरत को जाहिर करता है अपने लोगों के लिए, गुनाहगारों के लिए नहीं। जो गुनाह का इनकार नहीं करता, जो बदकारी नहीं छोड़ता, जो अपनी जिंदगी को बदल नहीं लेता, जो अपने इरादा को, अपने मुआशरा को, अपनी सोच को, जो नशे की लानत को नहीं छोड़ता, खुदा उसे माफ नहीं करता। मत सोचें कि वो मसीह में मुर्दे हुए हैं, वो मसीह में नहीं। सब लोग कह देते हैं, पासबान भी कहते हैं कि जो मसीह में मरते हैं वो मुबारक है। बेशक वो नशेबाज हो, बेशक वो जनाकार हो, बेशक वो किसी के साथ बुरे सलूक करता हो, कितना खून लूदा हो, वो मुबारक नहीं। उस पर कब्र का अजाब है। आए अपनी जिंदगी को बदलें, तौबा करें, ईमान ले आए, निजात पाएं, अपनी जिंदगी को बदल कर यीशु के हसूर आ जाएं। आपको वो हमेशा की जिंदगी देना चाहता है, आपको वो बरकत देना चाहता है, आपके लिए आसमान को खोलना चाहता है, आपके लिए वो बरकतों का ढेर लगाना चाहता है। जो गुनाहगार हैं उनके लिए खुदा कह रहा है, दुआ ना कर। यिर्मयाह को साफ साफ मना कर दिया है। और मेरे अज़ीज़ों, गुनाहगारों के लिए दुआ मांगेंगे, गुनाहगार के लिए आसमान पे दुआ नहीं जाएगी, दुआ रुक जाएगी और दुआ काम नहीं करेगी। आए अपने आप को तब्दील करें, अपनी दुआ आसमान की मंसूबों के लिए, आसमान की हसूरी के लिए। जब दुआ करेंगे तो आपकी दुआ खुदा की हसूरी में पहुंचेगी, खुदा के मंसूबे बदल जाएंगे। जब दिल से ईमानदार होकर, साफ होकर दुआ करेंगे तो आपका इंतजार वो कर रहा है। खुदा यही चाहता है, मेरी बेटी वापस लौटा, मेरे बेटे वापस लौटा, मेरे फरजंद वापस लौटा। इब्राहिम को आदम को खुदा ने बागे अदन से क्यों निकाला? पहले रूहानी था, फिर जिस्मानी हो गया। जब जिस्मानी हुआ तो कहा यहां से कूच कर, निकल निकल। क्यों? मैं तेरे साथ बात करना गुवारा नहीं करता, क्योंकि गुनाहगार था, गुनाह किया था। एक गुनाह के वसीला मौत आई और वो मौत
सबके ऊपर आ गई। अगर आदम पर मौत ना आती, आदम फल ना खाता, आदम ने गुनाह न करता, आदम अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के साथ रूहानी बातें करता था, माई हवा से बातें करता था। आज आप भी रूहानी बन जाएं, तौबा करें, वापिस लौट आएं और अपने खुदा को हरगिज ना भूलें। ऐसा ना हो कि जब बुलाया जाए तो यीशु कहे इनको वहां पे ले जाओ जहां आंखों का रोना और दांतों का पीसना है। तौबा कर लीजिए, नशे की लानत पर गालिब आए, बुराई की लानत पर गालिब आए, बुरे मंसूबों पर गालिब आए। ऐसा ना हो कि यरूशलेम के कूचे यहूदा के शहर बर्बाद किए जाए। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपने आप को तैयार करें, तौबा करें। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें ज़रूरत है तौबा करने के लिए। खुदावंद को कबूल करें। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतेहमंद नाम में आज के कलाम के वसीला आप सबको बरकत दे, और आज के कलाम के वसीला पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए दुआ मांगे आज के कलाम के लिए, आज के दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की रफाकत के लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ, यीशु नासरी में तेरी तारीफ करता हूँ, यीशु नासरी में तुझे मुबारक कहता हूँ, यीशु नासरी तेरे हसूरा कर मिन्नत करता हूँ। आबा बाबा बाबा भी यीशु, हालेलुया। यीशु नासरी तू जिंदगी का चश्मा है, तू निजात का बानी है। वापस मानी जिन लोगों ने यरूशलेम के शहरों को बर्बाद किया, और यहूदा के शहरों को और यरूशलेम के कूचों के अंदर बुरे मंसूबे हैं, यीशु तेरे नाम के वसीला वो कूच, वो गलियां, वो खुदावंद खुदा चौक तेरे नाम के वसीला आजाद हो जाएं। बाप, नशे की लाना जाए, बुराई की लाना जाए, बुरे मंसूबों की लाना जाए, चुगलियां वाली बदरू जाए। आए खुदावंद, अपना हाथ बढ़ा, अपनी पात्र को भेज, अपने जलाल को जाहिर कर। आज का तेरे हाज़ुर झुकना बखूर की मानंद ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी काम के साथ हो, मेरे बच्चों के साथ हो, मेरे घराने के साथ हो, मेरे सुनने वाले लोगों के साथ हो। आए बाप, अपनी पाकरू को भेज, उन जिंदगियों को बदल दे, उनके रातों को बदल दे, अबलीस के मंसूबे फेल कर दे। यीशु वो जिंदगियां बहाल हो जाए, वो जिंदगियां कसरत की जिंदगी पाए और सारा जिलाल तुझे मिले। वापस मानी मैं उन बेटियों के लिए जिनकी दरख्वास्तें हैं कि हमारे लिए दुआ की जाए, भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, उन लोगों के लिए मैं तेरा खादिम होते हुए बरकत चाहता हूँ। उनकी काम काज के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, उनकी सोचों के लिए, उनके ख्यालों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। बदल दे, इरादों को बदल दे, ख्यालों को बदल दे, जिंदगियों को बदल दे। हालेलुया। बाप, उनके काम काज के लिए आसमान को खोल, बरकत दे। तेरे कलाम में लिखे, जब नींद में होता है तो मैं उसके लिए आसमान खोलकर बरकत देता हूँ। बाप, तो अपना हाथ बढ़ा। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा फजल मांगता हूँ, तेरी कुदरत को मांगता हूँ, तेरे नाम को जलाल दूं, तुझ में बढ़ूं और तेरा बदन बनूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, तू जिंदा है, तू यकसा, तू मौजूद है। बाप, तू अपने लोगों को बेहद प्यार करता है।
अपने लोगों की हिफाजत करता है, अपने लोगों को सलामती बख्श देता है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। उन बीमारों को शिफा देना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के चर्चों के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क के और तमाम अदारों के साथ रहना, बड़ी बरकत देना। दुआ को सुन कबूल करना। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। यीशु तेरा शुक्रगुजार है। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा के जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकर्रम लोगों के साथ होते रहे।